हाँ जी, good morning students. So in today's lecture we are going to start the numericals based upon Gibbs free energy and equilibrium constant. First of all कुछ log की values डिस्कस करेंगे बेटा हम. log 2 0.30. लेकिन आज वाले न्यूमेरिकल्स में log की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटी log की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Why say so? When E cell is equal to 0, we studied yesterday, then E node cell is equal to 2.303 RT upon NF log concentration of right hand side upon concentration of left hand side raised to the power stoichiometric coefficient. When E cell is equal to 0, the ratio of this value will be collected in terms of equilibrium constant 2.303 RT upon F. बच्चों इसकी फाइनल वैल्यू क्या होती थी हमारे पास 0.059. इसको आज एज इट इज लेना है. पॉइंट टू बी नोटेड NBP न्यूमेरिकल बेस 059 डिवाइड बाय n फैक्टर E node cell log K equilibrium constant. अगर हमने K equilibrium constant की वैल्यू निकालने तो सबसे पहले E node cell को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n फैक्टर. सो n इंटू E node cell अपॉन डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू log K equilibrium. पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ये वाला log बेस 10 वाला है, नॉट नेचुरल लॉग. अगर ये नेचुरल लॉग होता तो फिर मैं यहां पे 2.303 ना लेता, और अगर मैं नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लूं तो उसका बेस एक्सपोनेंशियल होगा. लेकिन अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो इसका बेस 10 होगा. तो यहां पे अपने पास आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n इंटू E नोड सेल अपॉन 0.059. ठीक है, देखते जाओ बेटा. log 2 is equal to 0.30, taking anti-log on both sides. log the power -1 ब्रैकेट में बच्चों log 2 is equal to, यहां पे log the power -1 ही लेना है. डायरेक्टली आप क्या ले सकते हो 10 raised to power 0.30. इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ही क्या है कि आप यहां पे क्या ले चुके हैं ऑलरेडी? एंटी लॉग. तो बताओ इस एंटी लॉग की वैल्यू फाइनली किसके बराबर आएगी? हाँ जी, किसके बराबर आ रही है? 2. तो इसका मतलब log 2 की वैल्यू अगर 0.30 है तो 0.30 का एंटी लॉग क्या होगा? 2. सिमिलरली log 3 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? 0.47. तो अगर अपने पास इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? 0.47. तो 0.47 का एंटी लॉग किसके बराबर है? दैट इज द वैल्यू ऑफ 3. नाउ रेज योर हैंड्स. एंटी लॉग ऑफ 0.39. रेज योर हैंड्स. एंटी लॉग ऑफ 0.39 अप्रोक्सीमेटली. हाँ जी, 2.5 इज द राइट आंसर. क्यों बच्चों? क्योंकि 0.30 और 0.47 के इन बिटवीन मीडियम वैल्यू कौन सी है? 0.39. तो इसका मतलब अगर 0.30 का एंटी लॉग क्या है? 2. 0.47 का एंटी लॉग 3. तो उन बिटवीन की वैल्यू का एंटी लॉग क्या होगा बेटा फिर? दैट इज 2.5. इज दैट क्लियर? कैलकुलेट standard cell potential of galvanic cell. Raise your hands. E node cell is the right answer. Raise your hands. E node cell cathode minus E anode. हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा? दिस वन. रेज योर हैंड्स. इस रिडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर कितना होगा? रेज E नोड सेल इज इक्वल टू, हाँ जी, कैथोड पे कैडमियम की वैल्यू कितनी है बच्चों? दिस वन
माइनस 0.40 माइनस ऑफ, हाँ जी एनोड पे बेटा क्रोमियम की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.74। सो फाइनली माइनस 0.40 प्लस 0.74, आंसर कम्स आउट टू बी 0.34 वोल्ट। रेज योर हैंड्स। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड वन वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इनटू E node cell. So here n factor is 6. Faraday value, raise your hands, Faraday's value, beta 00. E node cell here we have 0.34. हाँ जी कैलकुलेट कीजिए बेटा। हाँ जी नेक्स्ट वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n log k। सो log k इज इक्वल टू, बेटा हमेशा आपने फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है n इंटू E नोट सेल अपॉन 0.059। पुट द वैल्यू ऑफ n एंड E नोट सेल 6 इंटू 0.34 अपॉन 0.059। पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आ रही है बेटा इसकी 34.57। अब 34.57 का हमने क्या लेना है? एंटी लॉग, मीन्स के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 34.57। 34.57 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो बेस तो सेम रहेगा, दैट वन इज 10। तो यहां पे दो वैल्यूज कौन सी आएंगी? एक तो एंटी लॉग ऑफ 0.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34। अब सोचो 0.60 का एंटी लॉग कितना होता है? 0.60 का एंटी लॉग, दैट वन इज 4। तो ये वैल्यू किसके क्लोजर है? 4 के क्लोजर है, क्योंकि 0.60 का एंटी लॉग कितना है? 4। तो 0.57 का एंटी लॉग 3.7 3.8 के आसपास आएगा। सो फाइनली अपने पास आंसर क्या आएगा? 3.7 और 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34। सो दिस वन इज क्लोजर टू दिस वन। रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है जिसमें निकल की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और सिल्वर 1+ की क्या हो रही है? रिडक्शन। सो हियर वी हैव नर्नेस्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन, यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा? 2 लोग राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन ओनली निकल 2+ की लेंगे, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाय Ag 1+ की कंसंट्रेशन लेंगे लेफ्ट साइड पे हम बेटा, लेकिन उसकी पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। E नोट सेल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे 1.05 माइनस 0.03। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ निकल एंड सिल्वर एंड कंसंट्रेशन। निकल आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 0.16। 0.16 मीन्स 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। Ag 1+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। उसकी पावर क्या आएगा? 2, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं भूलना बेटा, कीप इन माइंड। सो 1.05 माइनस 0.03 लॉग, हाँ जी इसको लेंगे हम 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। सो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद ऊपर 4 आएगा और साथ में अपने पास 10 रेज़ टू पावर 4 आएगा। सो 1.05 माइनस 0.03, हाँ जी लॉग 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। बस इसको कैलकुलेट करना है। 1.05 माइनस 0.03 log x प्लस y का फॉर्मूला, log 4 प्लस log 10 रेज़ टू पावर 4। 1.05 माइनस 0.03 log 4 की वैल्यू आएगी 0.60, हाँ जी प्लस log 4, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। सो फाइनली 1.05 माइनस 0.03 4.6। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 0.
हाँ जी बिल्कुल 0.91 फाइनल आंसर आएगा। 3 + 2 Fe2 प्लस Fe 3 + 2 Fe2 प्लस 2 Fe2 प्लस मीन्स रिडक्शन, लेकिन वहां पे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2 विच मीन्स एन फैक्टर यहां पे कितना लेंगे? हाँ जी, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो by useful work done into standard EMF, that is E node cell. So -2 into 96500 into E node cell directly given है 0.236। बच्चों कितना आया था यहाँ पे? -0.45 45.458। हाँ जी, किलो जॉल पर मोल, जाउल्स पर मोल, किलो जाउल्स पर मोल। हाँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है हमने। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन log K equilibrium. So n into E node cell upon 0.059 is equal to log K. I repeat, बेटा बिना फॉर्मूले के आगे नहीं प्रोसीड करना है. So K equilibrium constant is equal to 10 raised to power n की वैल्यू यहां पे 2. So 2 into 0.236 अपॉन 0.059 अप्रोक्सीमेटली कितना है 10 मीन्स 10 इंटू 10 रेज टू पावर 7 8. सो कोई हाँ जी क्वेश्चन किस पे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज, एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज. अब इन्होंने पूछा हमसे कि प्रोडक्ट बनाकर देखिए, प्रोडिक्ट द प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग. तो पहली स्टेटमेंट में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 और इलेक्ट्रोड्स भी प्लैटिनम के नहीं है, खुद उसी मेटल के, दैट वन इज सिल्वर. तो देखिए बेटा सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड एक को कंसीडर कर रहे हैं एनोड, दूसरे को बच्चों कैथोड. किसमें मिक्स किया हमने, एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, एक तो अपने पास क्या होगा AgNO3, दूसरा हमारे पास क्या होगा वाटर. एनोड पे तीन चीजें कौन सी होंगी बेटा अपने पास, फर्स्ट वन इज सिल्वर सॉलिड, सेकेंड वन इज हाँ जी केटाइन्स मूविंग टुवर्ड्स, केटाइन्स मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, एनाइन्स मूविंग टुवर्ड्स एनोड. तो दो चीजें और कौन सी होंगी, NO3 1 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक, कैथोड पे तीन चीजें कौन सी होंगी, फर्स्ट वन इज सिल्वर इलेक्ट्रोड, सेकेंड वन इज Ag1+ एंड थर्ड वन इज H पॉजिटिव. ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा. तो इन तीनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव, इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OH नेगेटिव. तो ना तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ही NO3 1 नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन. सो एट एनोड Ag goes to Ag1+ एंड इलेक्ट्रॉन. दूसरी साइड पे अब Ag सॉलिड तो इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता क्योंकि मेटल और ऊपर से न्यूट्रल फॉर्म, तो इस पे नेगेटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता है. तो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट की रिडक्शन नहीं होगी. अब रिडक्शन किसकी होगी, जहां तो थर्ड वन की, जहां फिर सेकंड वन की. रिडक्शन उसकी होती है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा. सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे गिवन है, कितने बच्चों 0.80 वोल्ट. रेज योर हैंड्स. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.0 वोल्ट. सो रेज योर हैंड्स. तीनों में से अब रिडक्शन किसकी होगी, Ag सॉलिड एट कैथोड
जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है अब उसी की क्या हो रही है आगे, रिडक्शन। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगी। अगर वो स्टार्टिंग में क्या है वो बच्चों, इम्प्योर फॉर्म, तो इम्प्योर फॉर्म में से पहले आपको क्या मिलेंगे, केटाइंस। वो केटाइंस रिडक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड फॉर्म में। तो Ag1+ जब सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो वहां पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर फॉर्म। सो इन इलेक्ट्रोलिसिस इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक refining. Write down. Or in the second statement, dilute aqueous solution of H2SO4 with platinum electrode. Platinum का मतलब क्या हुआ बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोड। जो बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ना ही उन पे कोई डिपोजिशन होती है, ना ही उनकी डिस्ट्रैक्शन होती है, मीन्स नेवर पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन। वन एक्ट एज एनोड, सेकेंड वन एक्ट एज कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। सॉल्यूशन कौन सा है बेटा, एक्वस H2SO4। तो एनाइन कौन से दो मिलेंगे एट एनोड पे बेटा, वन इज SO4 2 नेगेटिव, सेकेंड वन इज OH नेगेटिव। बट प्लेटिनम क्या है यहां पे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ना इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इस तरफ ना ही इसकी रिडक्शन। अब बाकी रहे बच्चे दो, तो दोनों में से ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल किसका होगा, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव क्या है, वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कई होते हैं, उनमें से एक कौन सा होता है, डबल सिंगल नेगेटिव। तो इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल। स्टेबल का मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वीक। तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, OH नेगेटिव। तो जब OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, रेज योर हैंड्स, कौन सी गैस लिबरेट होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, सो दिस इज द हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। दूसरी साइड पे आओ, इस साइड पे प्लेटिनम की तो रिडक्शन होगी नहीं। हाँ जी, केटाइन कौन कौन से मिलेंगे अपने पास, एक H गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करने पे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन दोनों साइड्स पे क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक। एनोड एंड कैथोड, सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वस कॉपर क्लोराइड, मींस CuCl2 प्लस वाटर। दो केटाइंस कौन से मिल रहे हैं इसमें, Cu2 प्लस एंड H पॉजिटिव। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वहां पे, कितने बच्चों, प्लस 0.34 वोल्ट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी। सो दैट्स व्हाई एड कैथोड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड। हाँ जी, एनोड के केस में बेटा दो एनाइंस कौन से मिलेंगे, Cl1 नेगेटिव एंड OH1 नेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, सो दैट्स व्हाई OH नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, प्लेटिनम भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, क्लोरीन की। सो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। So chlorine gas at anode and copper solid at cathode. For the spontaneity of process, E node cell must be positive. If E node cell is positive, then delta G or delta G node will be नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ई नोड सेल और ई सेल
further multiplied by factor of NF, that is multiplied by negative. So that's why for spontaneity delta G naught must be negative and E naught cell must be positive. Here we have to find out potential. वो कौन सा potential जो मुझे मालूम है, that one is E naught, क्योंकि standard potential of hydrogen always be 0 वोल्ट. तो यहां पे वो किसकी बात कर रहे हैं? E H पॉजिटिव टू H2. अब यहां पे कोई मेटल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, दैट वन इज हाइड्रोजन. तो अगर हमने ये चीज को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या लगानी पड़ेगी? हाफ नरनेस्ट इक्वेशन. और हमने डिस्कस किया हुआ है कि नरनेस्ट इक्वेशन पूरी की पूरी तो रिडॉक्स फॉर्म में नजर आती है, लेकिन हाफ नरनेस्ट इक्वेशन हमेशा आपने किस में लगानी है? इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन. तो रिडक्शन की फॉर्म में इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ H2. अब हाफ नरनेस्ट इक्वेशन इसे कैसे लिखेंगे? EH पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नोड H पॉजिटिव टू H2 माइनस 0.06 डिवाइड बाय n फैक्टर इज 2 log, हाँ जी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बी टेकन एज 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव द पावर 2. सो फाइनली क्या आएगा अपने पास? EH पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.03 log 1 अपॉन H पॉजिटिव द स्क्वायर. अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं बेटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. So 0.03 log H positive the square. So 0.03 into 2 log H positive. चेक करो pH कितनी गिवन है? 10. pH means माइनस log H positive is equal to 10. दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -10. अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए या लोग H पॉजिटिव की? लोग H पॉजिटिव की. सो 0.03 इंटू 2 -10. सो माइनस आगे आएगा 0.03 इंटू 10 0.3 इंटू 2 मीन्स -0.6. अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ना लेता तो 0.059, फिर क्या आता? 0.59 और आगे कौन सा साइन आता? नेगेटिव. सो माइनस. हाँ जी, टाइटेनियम की क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन. कॉपर की रिडक्शन. तो नरनेस्ट इक्वेशन क्या बनेगी? E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग राइट हैंड साइड किसकी कंसंट्रेशन आएगी? टाइटेनियम 2 प्लस की. और लेफ्ट हैंड साइड किसकी कंसंट्रेशन आएगी? कॉपर 2 प्लस. अब ध्यान से सुनो, अगर कॉपर 2 प्लस इंक्रीज हो तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज. अगर ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी तो आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव. तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज. अगर ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज. ठीक. इन कंट्रास्ट अगर टाइटेनियम 2 प्लस की वैल्यू क्या हो रही है? क्या इंक्रीज और डिक्रीज? चलो यहां इंक्रीज ले लो. ठीक है. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज. लेकिन ये वाली वैल्यू बेटा डिक्रीज. तो ये भी, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सी वैल्यू आएगी? होमवर्क. मिलेंगे.